कोरियाई प्रायद्वीप में शांति की उम्मीदों पर एक बार फिर उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने बारूदी बादल मंडरा दिए हैं। दुनिया जब परमाणु हथियारों की चर्चा कर रही है, तब किम ने अपनी पारंपरिक सैन्य शक्ति को इतना घातक बनाने का ऐलान किया कि दक्षिण कोरिया की धड़कनें तेज हो गई। हाल ही में किम जोंग उन ने एक ऐसी खतरनाक योजना का खुलासा किया है जिसके तहत वो अपनी सीमाओं पर नई और अत्याधुनिक लंबी दूरी की तोप प्रणालियां तैनात करने जा रहे हैं। ये सैन्य अभ्यास का हिस्सा नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और उसके आसपास के इलाके को शमशान में तब्दील करने की खुली धमकी है। किम की ये नई रणनीति बताती है कि अब वह केवल बचाव की मुद्रा में नहीं, बल्कि सीधे प्रहार की तैयारी में है। उत्तर कोरिया मीडिया के अनुसार किम जोंग उन ने खुद हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों का दौरा कर 155 मिलीमीटर की नई ऑटोमेटिक हॉवित्जर तोपों के उत्पादन का जायजा लिया। इन तोपों की मारक क्षमता 60 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है, जिसका सीधा मतलब है कि सीमा पर तैनात होते ही दक्षिण कोरिया का एक बड़ा हिस्सा इनकी जद में होगा। किम का दावा है कि ये तकनीकी उत्तर कोरिया की जमीनी ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगी, जिससे युद्ध की स्थिति में उनके ऑपरेशन पहले से कई ज्यादा घातक और प्रभावी हो जाएंगे। ये कदम इसलिए भी डरावना है क्योंकि ये उस समय उठाया गया जब किम ने अपने संविधान से एक कोरिया के सपने को हटाकर दक्षिण कोरिया को अपने स्थायी दुश्मन घोषित कर दिया है। अब वो उस पुराने विचार को दफन कर चुके हैं कि दोनों देश कभी एक परिवार थे। अब वो दो अलग मुल्क हैं जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। किम की ये विनाशकारी योजना केवल जमीन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समुद्र के रास्ते से भी वो दक्षिण कोरिया की घेराबंदी करने को तैयार है। उन्होंने घोषणा की है कि जून के मध्य तक उत्तर कोरिया का पहला नेवी डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक पोत चोहॉन नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। इस युद्धपोत के सभी सफल परीक्षणों के बाद किम ने खुद इसकी कमान की समीक्षा की है। इसके साथ ही शक्तिशाली मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम और मिसाइल प्रणालियों को भी सीमा पर तैनात करने की तैयारी है। किम का संदेश साफ है कि वो दक्षिण कोरिया पर इतना सैन्य दबाव बनाना चाहते हैं कि वहां की सरकार और जनता हर पल किसी बड़े हमले के साए में जीने को मजबूर हो जाए। इस पूरे सैन्य घटनाक्रम के बीच एक और तस्वीर दुनिया का ध्यान खींच रही है, और वो है किम जोंग उन की बेटी की मौजूदगी। विध्वंसक युद्धपोत की निरीक्षण से लेकर सैनिकों का साथ भोजन करने तक किम की बेटी हर कदम पर उनके साथ नजर आ रही है। ये नजारा केवल पिता पुत्री के स्नेह का नहीं, बल्कि भविष्य के सत्ता हस्तांतरण का एक बड़ा संकेत है। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी से किम की उत्तराधिकारी को तैयार करने की कवायद मान रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तर कोरिया की ये नई तोपें, मिसाइलें और नौसैनिक विध्वंसक पोत इस बात की तस्दीक है कि किम जोंग उन किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है, जिससे आने वाले दिनों में कोरियाई प्रायद्वीप में विनाश की नई इबादत लिखी जा सकती है। उत्तर कोरिया की इस नई चाल ने पूरी दुनिया के रणनीतिकारों को सकते में डाल दिया है, क्योंकि ये केवल हथियारों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। किम जोंग उन का 60 किलोमीटर तक आग बरसाने वाली इन तोपों को सीमा पर तैनात करना दक्षिण कोरियाई नागरिकों के मन में डर पैदा करने की एक सोची समझी साजिश है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, जो कि सीमा से बेहद करीब है, अब इन नई प्रणालियों की सीधी रेंज में होगी। किम का ये संदेश बहुत स्पष्ट है कि अगर उनके हितों को ठेस पहुंची तो वो बिना किसी देरी के भारी तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं। ये बदलाव उत्तर कोरिया की उस पुरानी रक्षात्मक नीति से बिल्कुल अलग है, जहां वो केवल परमाणु बमों को अपनी सुरक्षा की ढाल मानते थे। अब वो अपनी पारंपरिक सेना को भी इतना आधुनिक बना रहे हैं कि वो किसी भी समय बड़े जमीनी युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। विनाश की इस तैयारी के बीच किम जोंग उन का अपनी बेटी को दुनिया के सामने प्रमुखता से लाना इस बात की पुष्टि करता है कि उत्तर कोरिया अपनी सैन्य विरासत को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। चौहान जैसे विध्वंसक पोत का नौसेना में शामिल होना और उसके परीक्षणों की व्यक्तिगत निगरानी करना दिखाता है कि किम जोंग उन अब समुद्र में भी अपनी संप्रभुता का विस्तार करना चाहते हैं। दक्षिण कोरिया द्वारा अपने संविधान से एकीकरण के संदर्भों को हटाए जाने के दावे के बाद
किम की ये गतिविधियां दर्शाती हैं कि उन्होंने अब मेल मिलाप के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरियाई प्रायद्वीप अब एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा है जिसमें उत्तर कोरिया की ये नई तोपें और मिसाइलें कभी भी विस्फोट कर सकती हैं। बहरहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।